तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 2 अगस्त की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है शुक्ला पंचमी और महीना है श्रावण का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। दोस्तों आइए आपको आज के मुख्य समाचार की पहली खबर में नाग पंचमी के बारे में कुछ चौंका देने वाली जानकारियां बताते हैं। वैसे भी आज 2 अगस्त को नाग पंचमी है, तो अभी बताने का बड़ा अच्छा मौका है। तो देखें ये महत्वपूर्ण खबर और जानकारी अपनी स्क्रीन पर। क्या नाग नागिन बदला लेते हैं? क्या मणिधारी सांप भी होते हैं? क्या सांप बीन की धुन पर नाचते हैं? आइए जाने ऐसे ही सवालों के जवाब। जी हाँ, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि आज मंगलवार 2 अगस्त को नाग पंचमी है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि हर साल सावन के महीने में 5वीं तारीख को यानी कि शुक्ल पंचमी तिथि पर नाग देव की विशेष पूजा करने की परंपरा है। हालांकि इस दिन काफी लोग जीवित सांप की पूजा करते हैं और उसे दूध पिलाते हैं। भास्कर.com की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है, इसमें बताया गया है कि सांप के लिए दूध जहर की तरह होता है और उसकी पूजा करते समय वो डस भी सकता है। इसीलिए कहा गया है कि नाग पंचमी पर नागदेव की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। इस बारे में उज्जैन सर्प अनुसंधान संस्था के डायरेक्टर मुकेश इंगले ने बताया है कि कभी भी सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। सांप एक ऐसा जीव है जो दूध को पचा नहीं सकता। अगर सांप को दूध पिला दिया जाता है तो इसकी वजह से उसे निमोनिया भी हो जाता है और इस बीमारी से सांप मर भी सकता है। साथ ही में आपको बता दें, जिंदा सांप की पूजा करने के लिए इसलिए मना किया गया है क्योंकि दुनिया भर में सांपों की 3000 प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 320 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं और इन 320 प्रजातियों में से 60 से ज्यादा प्रजातियों के सांप जहरीले होते हैं। कि क्या इच्छाधारी या मणिधारी सांप होते हैं? तो इसके जवाब में इस जानकारी में बताया गया है कि ऐसी सिर्फ पौराणिक मान्यताएं हैं। आधुनिक विज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि अभी तक किसी भी रिसर्च में ऐसे सांप की खोज नहीं हुई है। वैसे आमतौर पे कोबरा सांप जब फन फैलाता है तो उसके फन पे ऊपर एक चमकीला निशान दिखता है और अगर ये कोबरा सांप अंधेरे में होता है तो वो रोशनी काफी ज्यादा तेज हो जाती है। तो शायद इसी चमकीले निशान को लोग मणि मान लेते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या उड़ने वाले सांप होते हैं? तो इसके जवाब में बताया गया है कि हाँ, कुछ ऐसे सांप होते हैं जो कि उड़ने की कला जानते हैं, लेकिन ये सांप पक्षियों की तरह नहीं उड़ते हैं। असल में इन्हें क्राइसोपेलिया कहा जाता है। इसका आसान सा मतलब ये है कि ये सांप पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर पेड़ से नीचे की ओर छलांग लगाते हैं। नीचे आते समय ये हवा में लहराने लगते हैं। इसी दौरान ये सांप अपने शरीर को फैला के चौड़ा कर लेते हैं, जिससे नीचे आते समय ये लगता है कि वो उड़ रहे हैं, यानी कि उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद एक और बड़ा सवाल जिसके बारे में आपने भी कई बार सुना होगा, और वो सवाल है कि क्या सांप अपने मरने वाले साथी का बदला लेते हैं? तो इसके जवाब में इस जानकारी में बताया गया है कि सांपों का दिमाग ऐसा नहीं होता है कि वो किसी भी घटना को याद रख सके। असल में सांप अपनी जीभ बार बार बाहर निकालते हैं और एक विशेष तरह का रसायन छोड़ते हैं। इसी रसायन की गंध यानी कि स्मेल की वजह से सांप एक दूसरे से संवाद यानी कि बात करते हैं। जब इंसान सांप को मारता है तो मरते समय बहुत सारा रसायन एक साथ सांप छोड़ देता है, जिसे सूंघते हुए उस क्षेत्र के सभी सांप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने सांप को मारा है और उसका खून इंसान के कपड़ों पे लग गया है तो उस खून की गंध यानी कि स्मेल को सूंघते हुए दूसरे सांप उस व्यक्ति के पीछे लग सकते हैं। यानी कि इस तरह से कोई बदला वाला मामला हो सकता है, लेकिन सीधे सीधे तौर पे कोई भी सांप किसी दूसरे सांप के मरने का बदला नहीं लेता है इस जानकारी के मुताबिक। अब एक और बड़ा ही दिलचस्प सवाल कि क्या सांप बीन की धुन पर नाचते हैं? तो इसके जवाब में बताया गया है कि सांप बीन की धुन पर नहीं, बीन और सपेरे के मूवमेंट को फॉलो करता है। जैसे जैसे सपेरा बीन लहराता है, सांप भी उसी दिशा में लहराता है। इसी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि सांप नाच रहा है। कहा गया है कि सांप स्थिर चीजों को देखकर रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने किसी चीज का एक्शन होता है तो सांप तुरंत मूवमेंट करने लगता है। तो दोस्तों आज नाग पंचमी के दिन ये जो जानकारी बताई गई है, उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ नॉलेज मिली होगी। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। तो आइए अब ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश में मंकी पॉक्स वायरस से हुई पहली मौत, साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में मिला है फिर एक नया मरीज। जी हाँ, भारत में मंकी पॉक्स वायरस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच केरल के त्रिशूर में शनिवार को 22 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई है मंकी पॉक्स वायरस के कारण। जानकारी के मुताबिक ये अपने भारत में मंकी पॉक्स वायरस से होने वाली पहली मौत है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया है कि युवक अभी हाल ही में 21 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से लौटा था। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाला एक 35 वर्षीय नाइजीरियाई व्यक्ति का मंकी पॉक्स टेस्ट पॉजिटिव
पॉजिटिव आया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये भारत में मंकी पॉक्स का छठा मामला है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 5G के लिए जियो ने 88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्पेक्ट्रम खरीदा। इसमें एयरटेल रहा दूसरे नंबर पर तो अडानी डेटा नेटवर्क रहा तीसरे नंबर पर। वहीं 5G स्पेक्ट्रम के लिए सबसे कम बोली लगाई है VI यानी कि वोडा आइडिया ने। जी हाँ, 5G सर्विस को लेकर ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी अभी हाल ही में बीते सोमवार को पूरी हो गई। एयरवेव्स की नीलामी से सरकार को 1,50,173 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। अरबपति मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो टॉप बिडर रहा है। जियो ने 88,078 करोड़ रुपए के 24,740 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया है। यानी कि 5G सर्विस का जो स्पेक्ट्रम है, जो साधन है, वो सबसे ज्यादा जियो के पास गया है। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर जियो ने सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम लिया है 5G का, तो जियो की तरफ से बाकी कंपनियों के मुकाबले में काफी अच्छी सर्विस मिलेगी और इसकी पुष्टि खुद जियो कंपनी की तरफ से कर दी गई है। बताया गया है कि बाकी कंपनियों के मुकाबले में जियो कंपनी का 5G रिचार्ज प्लान सबसे सस्ता होगा। आइए देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। जियो देगा सबसे सस्ता 5G, आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, रिलायंस जियो देश में सबसे सस्ती 5G सर्विस देगा। आपको बता दें, इसका ऐलान रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने खुद किया है। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा, अभी हाल ही में हमने बीते दिन आपको बताया था कि दूरसंचार मंत्री की तरफ से ये उम्मीद जता दी गई है कि 5G की सर्विस अक्टूबर की शुरुआत से ही शुरू हो सकती है और इस साल के अंत तक ये सर्विस देश के ज्यादातर हिस्सों में दी जाने लगेगी। दोस्तों, अब जब 5G नेटवर्क शुरू होने की बात आती है तो मन में कई तरह के सवाल भी आते हैं, जैसे कि क्या 5G का रिचार्ज प्लान 4G से महंगा होगा या सस्ता होगा या इसी के इतना होगा। या दूसरा सवाल ये भी कई लोगों के मन में हो सकता है कि 4G और 5G में क्या फर्क है। हालांकि वैसे हमें उम्मीद है कि इस दूसरे सवाल का जवाब अक्सर लोग जानते होंगे, फिर भी आपको दूसरे सवाल का जवाब पहले बताते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो 4G के मुकाबले में 5G की स्पीड यानी कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफी ज्यादा होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई 1 GB की मूवी है तो अगर आप उसे 2G नेटवर्क से डाउनलोड करेंगे तो लगभग आपको 67 घंटे लगेंगे। वहीं अगर आप 3G नेटवर्क से इसे डाउनलोड करेंगे तो लगभग आपको 120 मिनट लगेंगे। अगर आप इसी 1 GB मूवी को 4G की स्पीड से डाउनलोड करेंगे तो आपको लगभग 40 मिनट लगेंगे। लेकिन यही 1 GB की मूवी जब आप 5G स्पीड से डाउनलोड करेंगे तो आपको केवल 7 सेकंड लगेंगे। अब जो पहले वाला सवाल है वो सबसे बड़ा और मेन सवाल है, यानी कि जो 5G के रिचार्ज प्लान होंगे तो वो कितने महंगे या कितने सस्ते या इक्वल हो सकते हैं। वैसे तो अभी भारत में किसी भी कंपनी की तरफ से 5G प्लान पेश नहीं किए गए हैं। हालांकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पे 5G की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। तो अगर उन देशों के हिसाब से एक अनुमान लगाया जाए तो बताया गया है कि 5G के प्लान 10 से 30% तक महंगे हो सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आश्रम में पुजारी ने किया रेप, साध्वी ने बनाया वीडियो, काल दोष बताकर कहा 108 दिन में 21 बार रिलेशन बनाने होंगे। जी हाँ, मानव सेवा विश्व गुरु दत्तात्रेय आश्रम की साध्वी और उनके सहयोगी तगाराम पर ANM ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत बकायदा डाक से भेजे लेटर के माध्यम से की है। आरोप है कि तगाराम ने रेप किया और इसका वीडियो साध्वी हेमलता ने बनाया। असल में पुजारी तगाराम की तरफ से महिला को बताया गया कि उसके जीवन में काल दोष है और उसे हटाने के लिए 108 दिन में 21 बार रिलेशन बनाने होंगे, यानी कि शारीरिक संबंध। पुजारी की तरफ से कहा गया है कि अगर महिला ऐसा कर लेती है तो महिला का काल दोष पुजारी पर आ जाएगा और वो इससे छूट जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जापान में पेट्स को मिलेगी गर्मी से राहत, कपड़े बनाने वाली कंपनी बना रही है वेयरबेल फैन, कीमत है लगभग 6,000 रुपए। जी हाँ, जापान में पालतू जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए वेयरेबल फैन बनाए जा रहे हैं। टोक्यो की कपड़े बनाने वाली एक कंपनी ने वेटरनरी डॉक्टर के साथ मिलकर जानवरों को पहनने के लिए खास कपड़े बनाए हैं। इन कपड़ों में एक छोटी और हल्की सी बैटरी वाला पंखा लगाया गया है जो गर्मी से जानवरों को ठंडी हवा देगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। महंगाई पे संसद में वित्त मंत्री का जवाब। सीतारमन बोली कि यूपीए में 9 बार महंगाई डबल डिजिट में रही लेकिन हम 7% से नीचे लाएंगे। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में अभी हाल ही में बीते सोमवार को महंगाई पर सरकार की ओर से जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि यूपीए यानी कि कांग्रेस के दौरान देश में महंगाई 9 बार डबल डिजिट में रही, यानी कि 10% या इससे ऊपर। साथ ही कहा है कि 22 महीने रिटेल महंगाई 9% से ज्यादा रही, जबकि हम महंगाई को 7% से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी पार्टी की एक सांसद ने ऐसा काम किया जिसे देखकर सब कोई चौंक गए। देखिए ये जानकारी अगली खबर में। सांसद काकोली घोष ने रसोई गैस की कीमतों के विरोध में कच्चा बैगन खाया और कहा कि सरकार यही चाहती है। जी हाँ, संसद में बीते सोमवार को लोकसभा में महंगाई पे चर्चा के दौरान तृणमूल यानी कि टीएमसी सांसद काकोली घोष ने कच्चा बैगन खा लिया। काकोली रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ बोल रही थी। इससे जुड़ा एक वीडियो भी आया है जिसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर।
कच्चा बैगन खाते हुए वो बोली कि रसोई गैस की कीमतें बहुत ज्यादा है, ऐसे में तो हमें कच्ची सब्जियां खानी पड़ेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 महीने में 4 बार गैस के दाम बढ़े हैं। महंगाई के मुद्दे पर एक और खबर आई है, देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। वैसे आपको बता दें ये खबर थोड़ी सी क्यूट है। पहली क्लास की छात्रा ने प्रधानमंत्री को भेजा पत्र, लिखा मोदी जी आपने मेरी पेंसिल, रबर और मैगी महंगी कर दी। जी हाँ, देश में बड़ी महंगाई से हर कोई परेशान है। अब तो बच्चे भी महंगाई की मार की चोट का दर्द महसूस करने लगे हैं। रबड़, पेंसिल और मैगी की कीमतों में बढ़ोतरी से परेशान पहली कक्षा की एक छात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महंगाई बढ़ाने के लिए उनको उल्हाना दिया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज की रहने वाली पहली कक्षा की 6 वर्षीय छात्रा इनके द्वारा एक लिखा गया पत्र अब इंटरनेट पे वायरल हो गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको आज के मुख्य समाचार की पहली खबर में सांपों के बारे में कई तरह की जानकारियां बताई, उन्हीं में एक सवाल था कि इच्छाधारी सांप होते हैं या नहीं। तो आज का जो हमारा सर्वे जो बड़ा सवाल है वो यही है, यानी कि इच्छाधारी सांप या नाग नागिन होते हैं या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अगले साल अप्रैल के महीने से शुरू होगी सिंघम 3 मूवी की शूटिंग। रोहित शेट्टी ने कहा है कि ये अब तक की बिगेस्ट कॉप यूनिवर्स फिल्म होगी। जी हाँ, रोहित शेट्टी ने हाल ही में सिंघम 3 मूवी की शूटिंग शुरू करने के बारे में बात की है। रोहित शेट्टी ने कहा कि फिलहाल अजय देवगन और वो खुद भी अपने कामों में बिजी हैं, इसीलिए फिल्म की शूटिंग अगले साल अप्रैल के महीने से शुरू होगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे संजय राउत। कोर्ट ने कहा रात 10 बजे के बाद पूछताछ न हो। साथ ही कहा वो हार्ट के मरीज हैं, तो इसी की वजह से दवा का भी ध्यान रखें। जी हाँ, पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत को अभी हाल ही में बीते सोमवार को पीएमएलए कोर्ट ने 4 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि एजेंसी रात को 10 बजे के बाद संजय राउत से पूछताछ नहीं करेगी। साथ ही कहा कि राउत को उनके वकील से मिलने दिया जाएगा। इसके अलावा उनकी दवाएं भी समय पे देनी होंगी। उन्हें हार्ट की बीमारी है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। गोवा बार केस में हाईकोर्ट का कांग्रेस नेताओं को नोटिस। कोर्ट ने कहा रेस्टोरेंट की मालिक समृद्धि और उनकी बेटी नहीं है, बयानबाजी जानबूझकर की गई। जी हां, गोवा बार केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते सोमवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश, साथ ही में पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को समन भेजा है। कोर्ट ने कहा कि बिना तथ्यों की जांच किए कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी की। इससे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी जोइश ईरानी और परिवार को नुकसान पहुंचा है। असल में अभी हाल ही में कांग्रेस के नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की बेटी का गोवा में एक बार है और इसका लाइसेंस भी अवैध है। हालांकि अब फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि ना तो जमीन स्मृति और उनकी बेटी की है और ना ही वो रेस्टोरेंट। तो अब इसीलिए कांग्रेस के 3 नेताओं को हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। महारानी 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। राजनीतिक ड्रामा सीरीज में महारानी बनकर फिर लौटी हुमा कुरैशी। जी हां, महारानी 2 वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी एक बार फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महारानी बनकर लौटने के लिए तैयार हैं। हुमा ने ट्रेलर का वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया है। इस राजनीतिक ड्रामा सीरीज में हुमा कुरैशी के अलावा कई और जाने माने एक्टर शामिल हैं। आपको बता दें, इस सीरीज के पहले सीजन को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, इसी की वजह से इसका दूसरा पार्ट लाया गया है। आपको बता दें, महारानी 2 वेब सीरीज को सोनी लिव पर 25 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में 10 कांवड़ियों की हुई मौत। जनरेटर के तार से पिकअप में दौड़ा करंट। ये सभी जा रहे थे जल चढ़ाने। जी हां, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पिकअप गाड़ी में करंट आ जाने से 10 कांवड़ियों की मौके पे मौत हो गई, जबकि 16 बुरी तरह से झुलस गए हैं। झुलसे हुए कांवड़ियों को जलपाईगुड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बारे में बताया गया है कि पिकअप गाड़ी के पीछे डीजे बज रहा था। जनरेटर के वायर में शॉर्ट सर्किट होने से पूरे पिकअप गाड़ी में करंट पहुंच गया और लगभग 10 कांवड़ियों की मौत मौके पर ही हो गई। दोस्तों, वैसे तो करंट से हमेशा ही सावधान रहने की जरूरत होती है, लेकिन बारिश वगैरह के मौसम में ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश के 9 राज्यों के लिए जारी हुआ बारिश और बाढ़ का अलर्ट। साथ ही अभी हाल ही में बीते रोज हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 105 लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में बादल फटने से हालात हैं चिंताजनक। जी हां, जुलाई का महीना बीत चुका है और देश के कई राज्यों में अभी भी तेज बारिश का दौर जारी है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बहांग में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया। जल स्तर के बढ़ने के कारण यहाँ के एक पुल का हिस्सा भी बह गया। असल में जहाँ पर ये भारी बारिश हुई वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट मौजूद थे, तो लगभग 105 लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में एक और बड़ा हादसा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुनरकोट शहर में रविवार रात भारी बारिश और बादल फट जाने से
अचानक ही बाढ़ आ गई। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के लुधियाना में रविवार रात भारी बारिश के चलते बालासन नदी में पानी बढ़ने से 11 कॉलेज स्टूडेंट फंस गए। इसके अलावा भी इस तरह की कई और घटनाएं हुई हैं। यूपी से लेकर बिहार तक कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूपी बिहार में 3 दिनों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जहां जहां पे भारी बारिश हो रही है वहां के कई स्थानों पे बाढ़ आने का भी खतरा है, तो इसके लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइए दोस्तों, अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 2 अगस्त 2022 को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान, देखिए अपनी स्क्रीन पर। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 2 अगस्त को दक्षिण केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पे भारी से भी ज्यादा भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा केरल के हिस्सों में, आंतरिक तमिलनाडु में, कर्नाटका में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर प्रदेश में, बिहार के तलहटी वाले इलाकों में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, साथ ही सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन जगहों के भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में, पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, गंगी पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी आज गुजरात में, महाराष्ट्र में, इसके अलावा राजस्थान के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सलमान खान को मुंबई पुलिस ने दिया गन का लाइसेंस। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद दी थी एप्लीकेशन। कार को भी करवा लिया है भाईजान ने बुलेट प्रूफ। जी हां, सलमान खान को मुंबई पुलिस ने गन रखने का लाइसेंस दे दिया है। दरअसल अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सुपरस्टार सलमान खान मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसालकर से मिले थे और गन रखने के लिए लाइसेंस की एप्लीकेशन दी थी। तो फाइनली ये एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई है, यानी कि सलमान खान को गन रखने की परमिशन मिल गई है। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सलमान खान को अभी हाल ही में 5 जून को जान से मारने की धमकी मिली थी। लेटर में लिखा था कि सलमान, जल्दी तुम्हारा हाल मूसे वाला जैसा होगा। इसके बाद से ही सलमान अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी के सभी शीशों को बुलेट प्रूफ भी करा लिया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। लाल सिंह चड्ढा मूवी का सोशल मीडिया पे हुआ विरोध। लोग बोले कि आमिर खान हिंदू संस्कृति का अपमान करते हैं। आमिर ने दी सफाई कि मैं भी देश से प्यार करता हूं, प्लीज बायकॉट मत कीजिए। जी हां, बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा आने वाले 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। हालांकि इससे पहले ही सोशल मीडिया यूजर फिल्म के बायकॉट की मांग कर रहे हैं। दरअसल कई लोगों का आरोप है कि आमिर अपनी फिल्मों में हिंदू संस्कृति का अपमान करते हैं। ट्विटर पे बायकॉट लाल सिंह चड्ढा जमकर ट्रेंड हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसके जवाब में आमिर खान ने कई बातें कही हैं। आमिर खान ने ये भी कहा है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, यानी कि उनके फिल्मों को लेकर विरोध किया जाता है। साथ ही आमिर खान ने अपनी सफाई में ये भी कहा है कि मैं भी देश से प्यार करता हूं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, यानी कि फिल्म का बायकॉट मत कीजिए। आइए दोस्तों, अब आपको अगली खबर में कॉमनवेल्थ गेम के चौथे दिन का इन शॉर्ट अपडेट बताते हैं। देखें अपनी स्क्रीन पर। वेट लिफ्टिंग के बाद जूडो में मिले भारत को 2 मेडल। सुशीला ने सिल्वर और विजय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जी हां, कॉमनवेल्थ गेम्स के चौथे दिन भारत की जूडो प्लेयर सुशीला देवी 48 केजी वेट कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में हार गई। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं जूडो में ही विजय यादव ने पुरुषों की 60 केजी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा देर रात वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने विमेंस के 71 केजी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। जानकारी के मुताबिक अब तक इस मेगा इवेंट में यानी कि 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पास कुल 8 मेडल हो गए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मूवी एक विलन रिटर्न्स ने बॉक्स ऑफिस पे मचाया धमाल। केवल 3 दिन में कर ली है 2300 करोड़ रुपए की कमाई। जी हां, एक्टर जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया की फिल्म एक विलन रिटर्न्स बॉक्स ऑफिस पे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मूवी ने फर्स्ट वीकेंड में ही यानी कि केवल 3 दिन में 2300 करोड़ रुपए की कमाई की है। साथ ही दूसरे दिन की तुलना में तीसरे दिन 20 से 25% की ग्रोथ भी देखने को मिली। इसी के साथ ही मूवी एक विलन रिटर्न साल 2022 में ओपनिंग वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाने वाली 8वीं हिंदी फिल्म बन गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। समुद्र की तल में मिले एक सीध में छोटे छोटे छेद लगभग 2.5 किलोमीटर की गहराई में 10 किलोमीटर तक ये फैले हैं। वैज्ञानिकों के लिए बन गई है गुत्थी। जी हाँ, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े समुद्र अटलांटिक महासागर में करीब 2.5 किलोमीटर की गहराई में यानी कि समुद्र के तल में एक सीध में बने कई छोटे छोटे छेद मिले हैं। इन छेदों को देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई पैटर्न बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये छेद वैज्ञानिकों के लिए पहली बने हुए हैं। समुद्र की सतह पर ऐसे छेद पहली बार करीब 18 साल पहले मिले थे। हालांकि फिलहाल जो अभी 2.5 किलोमीटर की गहराई में ये छेद मिले हैं तो ये लगभग 10 किलोमीटर में फैले हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद 10 किलोमीटर के एरिया में हैं।
इसकी कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 16,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 39 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 16,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,43,989 हो गई है। यानी कि अब देश भर में इतने सारे कोरोना के मरीज हो गए हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, 39 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण केवल एक दिन में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 16,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज 2 अगस्त 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।